दोस्तों, नए साल में इनकम टैक्स के रिफंड तेज़ी से मिल रहे हैं। तो 1 जनवरी से अभी तक कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर को 42,000 रुपये से ज़्यादा का रिफंड मिल गया है। 7 अगस्त को रिटर्न फाइल की थी ITR 2 और 2 जनवरी को दोस्तों रिटर्न प्रोसेस हो गई है। रेजिडेंट टैक्स पेयर की रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 40,142 रुपया ही रिफंड का क्लेम किया था, जबकि ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है। विद इंटरेस्ट अमाउंट को प्रोसेस किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका TDS ज़्यादा कटा है जबकि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो उस केस में इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे जो रिफंड है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा था, तो 2,005 रुपये का ब्याज भी सरकार के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस ब्याज की कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि जो रिफ़ंड आपको दिया जाता है उस पे 0.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल की है तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक रिटर्न प्रोसेस होती है तब तक का ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्याज बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गया है। 10 महीने की डिले है दोस्तों, यहाँ पे 1 अप्रैल से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और अगस्त में रिटर्न फाइल की थी, जनवरी में प्रोसेस हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप गलत इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो उसके लिए 200% की पेनल्टी लगती है। जो आपने रिफ़ंड ले लिया है उसे मिस रिपोर्ट मान के, अंडर रिपोर्ट मान के उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। इसके अलावा 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना होता है अगर आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल थे। और इनकम टैक्स में प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न है 3 महीने से लेकर 7 साल तक की। और दोस्तों, जो क्लेम है वो आपका डिसलाउ किया जा सकता है और स्क्रूटनी असेसमेंट की जा सकती है। तो इसलिए इंश्योर करें कि आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है बिल्कुल सही हो, क्योंकि अब अप्रैल से जून के बीच में नोटिस आएंगे। जिन व्यक्तियों ने भी रिफ़ंड लिए हैं उनके केस स्क्रूटनी में उठाए जाएंगे। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि एक्सपीरियंस टैक्स प्रोफेशनल से अपनी रिटर्न को चेक करा लें कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक। उसके बाद आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है पेनल्टी के साथ। एक और रिफंड दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं। 31 दिसंबर को हमने रिटर्न फाइल की थी, 2 जनवरी को प्रोसेस हो गई है। 3,280 रुपये का रिफंड दिया गया है। ये नॉन रेजिडेंट की रिटर्न थी दोस्तों। जो व्यक्ति NRI होते हैं, अगर उनका इंडिया में TDS कटा है तो उन्हें रिटर्न फाइल करनी है ताकि वो रिफ़ंड क्लेम कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की कोई इनकम तो नहीं थी, टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन उसका TDS कटा था तो उसने रिफ़ंड क्लेम किया है 3260 रुपये का, लेकिन ब्याज के साथ ही दिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस रिटर्न को फाइल करने में डिले टैक्स पेयर ने ही किया था, 16 सितंबर लास्ट डेट थी, यहाँ पे 31 दिसंबर को फाइल की गई थी। तो यहाँ पे 4 महीने का डिले था, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट उसी पोर्शन के लिए दिया जाएगा जब उसने रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर क्योंकि नॉन रेजिडेंट था, उसका 30% जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा जो उसे इंटरेस्ट मिला है, और बैलेंस अमाउंट बैंक में रिफ़ंड के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 3260 रुपये का रिफ़ंड था और 0.5% के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल की थी, ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो अब इंटरेस्ट 31 दिसंबर से ही कैलकुलेट किया जाएगा जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती, यानी कि 2 जनवरी तक। तो 2 महीने का ब्याज जो है वो दिया गया है और TDS काट लिया गया है। तो दोस्तों, आपको रिटर्न फाइल करने में बिल्कुल डिले नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका ब्याज का नुकसान होता है। एक और आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लीगल हेयर ने फाइल की थी, उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद हमने रिटर्न फाइल की है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर का TDS कटा था तो उसका रिफंड लीगल हेयर को मिल गया है। 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल की थी, 1 जनवरी को इंटीमेशन भी आ गया है। तो दोस्तों, रेजिडेंट टैक्स पेयर की रिटर्न थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिटर्न लेट फाइल की थी तो 5,000 रुपये की लेट फीस लगी है, क्योंकि जो डिसीज्ड व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा थी। तो लीगल हेयर रिटर्न फाइल करेगा तो उसके बाद रिफ़ंड ले सकता है। तो यहाँ पे 9,750 रुपये क्लेम किए गए थे और इंटरेस्ट के साथ दिया गया है अमाउंट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी क्योंकि लीगल हेयर ने डिले किया है रिटर्न को फाइल करने में 4 महीने का, तो उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर को यहाँ पे रिटर्न फाइल हुई है, 2 जनवरी को प्रोसेस हुई है, तो सिर्फ 2 महीने का ही यहाँ पे आपको ब्याज दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा।
तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आप इंश्योर करें कि उसके पैन में अगर कोई TDS क्रेडिट आ रहा है, उसकी इनकम है, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। दोस्तों कुछ व्यक्तियों को डिमांड भी आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जैसे कि रिटर्न 30 दिसंबर को रिवाइज़ की थी और 2 जनवरी को इंटीमेशन भी आ गया है। इसमें डिमांड है टैक्स पेयर की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैक्स पेयर ने टैक्स तो पे किया लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड आ गई है। 2,04,000 से ज़्यादा का टैक्स और TDS पे किया गया था। दोस्तों अगर आपका जो टैक्स पेबल है 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है 31 दिसंबर से पहले। अगर आपने नहीं पे किया है तो उस केस में जब रिटर्न प्रोसेस की जाएगी उस वक्त 234B एंड C का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स पेयर की डिमांड आई है। तो आपको डिमांड 30 दिन के अंदर पे करनी है। तो आप इंश्योर करेंगे अगर डिमांड आपको मिली है तो एक बार रीचेक कर लें कि क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो आपको उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का जो रिफंड नहीं था यहाँ पे, बल्कि टैक्स पेबल था 20,995 रुपये। तो उसके ऊपर 2,865 का जो इंटरेस्ट है वो बनता था, तो टैक्स पेयर को पे करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्नें हैं प्रोसेस हो रही हैं। दोस्तों 2 जनवरी को 2,62,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई है और 1 जनवरी को यानी कि नए साल में 5 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी। तो टोटल 8,15,000 रिटर्नें सरकार ने 2 दिनों में प्रोसेस कर दी हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पेंडिंग रिटर्नों का आंकड़ा बहुत कम हो चुका है। 68 लाख रिटर्न नहीं अब पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट है रिटर्न को प्रोसेस करने की। तो दोस्तों यहाँ पे 7,95,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। 15 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, जो कि 1.82% है टोटल रिटर्न का। और दोस्तों 7.93% रिटर्नें जो है प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप ना तो बिलेटरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं ना ही रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 जनवरी को 796 लोगों ने अपडेटेड रिटर्न फाइल की है और 2 जनवरी को दोस्तों 3,079 लोगों ने अपनी रिटर्न को अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपने कोई गलत रिफंड ले लिया है या फिर कम टैक्स पे किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उसे सही कर सकते हैं और पेनल्टी से बच सकते हैं। तो बहुत से टैक्स पेयर इस ऑप्शन को भी अब एक्सरसाइज कर रही है। दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्न है उसका आंकड़ा नीचे आ चुका है। अब सिर्फ 88 लाख रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न प्रोसेस हुई है डेली उसका आंकड़ा 5 लाख से ज़्यादा रिटर्न 1 जनवरी को प्रोसेस हुई है और 2 लाख से ज़्यादा रिटर्न 2 जनवरी को प्रोसेस हुई है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार रिटर्न प्रोसेस कर रही है, तो आप इंश्योर करें कि इंटीमेशन को ज़रूर चेक करें। जब भी रिटर्न प्रोसेस होती है तो आपको इंटीमेशन ईमेल और SMS के द्वारा भेजा जाता है, उसे ओपन करके ज़रूर चेक करें और रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करा लें किसी टैक्स प्रोफेशनल से, ताकि आपको कोई पेनल्टी ना लगे। उसमें कोई रॉन्ग रिफंड अगर लिया है तो अभी भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।